नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपके हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत हमने दो कवियों की कविताएं पढ़ी, दो कवियों का परिचय देखा। कवि संत दादू दयाल की कविताएं पढ़ी और अब हम पढ़ रहे हैं संत सूरदास की कविताएं बाल लीला। तो संत सूरदास के जीवन परिचय या कवि परिचय के बारे में हमने पढ़ा और देखा कि उनकी कविताएं जो थी उनका मुख्य सब्जेक्ट बाल लीला रहा है, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन अपने कविताओं में किया है। तो हमने पहले देखा कि संत सूरदास के जीवन परिचय देखा। इनकी प्रमुख कृतियां थी सूर सागर और सूर सारावली। विद्यार्थियों, साहित्यकार की रचनाएं ऐसा कृति पत्रिका में पूछा जाता है तो आपको उनकी रचनाओं को जानना आवश्यक हो जाता है। तो उनकी रचनाएं हैं सूर सागर और सूर सारावली। सूरदास ने पद काव्य की गे शैली में अपनी रचनाएं की है और इनके जो दोहे थे, इनके जो पद थे वो जन साधारण में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो पहले पद में या पहले जो प्रसंग था उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि श्री कृष्ण चांद को मांगने की जिद कर रहे हैं और किस प्रकार माता यशोदा उन्हें समझाने की कोशिश करती है। आइए आज हम दूसरा जो पद है, जो दूसरा उनका जो प्रसंग है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं पद को पढ़ूंगी, पद में आए हुए कठिन शब्दों को बताऊंगी, उसका अर्थ बताऊंगी और फिर कविताओं का भावार्थ आपको समझाऊंगी। तो आइए विद्यार्थियों, आपके पास किताब का होना जरूरी है ताकि आप कठिन शब्दों को उसमें लिख सके। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। उठिए श्याम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निरखत जीजे। हारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। तो आइए विद्यार्थियों, इसमें कठिन शब्द हम लोग देखते हैं। उठिए श्याम कलेऊ कीजिए। कलेऊ का अर्थ होता है जलपान कीजिए। उठिए अर्थात उठिए। श्याम श्री कृष्ण को कहा गया है, श्री कृष्ण का एक नाम है श्याम। कलेऊ का अर्थ होता है जलपान या हम लोग आज की भाषा में उसे नाश्ता कह सकते हैं। कीजिए का अर्थ होता है करिए। मनमोहन मुख निरखत जीजे। निरखत का अर्थ होता है देखना। मनमोहन मुख कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। आइए आगे की लाइन देखते हैं। खारिक दाख खोपरा खीरा। खारिक से आप सभी जानते होंगे खारिक शब्द को। खारिक का अर्थ होता है खारक या छुहारा। और यहाँ पर आपने एक शब्द और देखा होगा जिसे दाख कहा गया है। दाख का अर्थ होता है किशमिश। खोपरा से आप परिचित है। खीरा अर्थात ककड़ी। केरा का अर्थ होता है कच्ची केरिया। आम। ऊख का अर्थ होता है गन्ने का रस। और सीरा एक टाइप की मिठाई हो सकती है या शीरा कहा जाता है जिसे। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं इसका अर्थ आपको पढ़कर बताती हूँ या इसका भावार्थ समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले श्री कृष्ण सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण का मनुहार करते हुए कहती है। मनुहार का अर्थ होता है समझाते हुए कहना या उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए कहती है कि हे कृष्ण उठो और कलेवा कर लो, अर्थात जलपान कर लो। मैं आपके लिए जलपान लेकर आई हूं और जलपान कर लो। हे मनमोहन कृष्ण, मैं तुम्हारा मुंह देखकर ही जी रही हूँ। हे मनमोहन कृष्ण, मैं तुम्हारा मुख देखकर ही जी रही हूँ। आगे देखिए। खारिक दाख खोपरा खीरा। हे कृष्ण, हे मेरे लाल, मैं तुम्हारे जलपान के लिए बहुत सारी वस्तुएं लेकर आई हूँ।
मैं तुम्हारे जलपान के लिए छुहारा लेकर आई हूँ, किशमिश, खोपरा और खीरा लेकर आई हूँ। साथ ही साथ केला, आम, गन्ने का रस और शीरा लेकर आई हूँ। तो अब वह श्री कृष्ण से मनोहार कर रही है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि इतनी सारी चीजें मैं आपके जलपान के लिए लेकर आई हूँ और आप जलपान कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, बहुत ही सरल है, बहुत ही सादे ढंग से कहा गया है। एक बार आप शब्दों के अर्थ जान लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरी पंक्तियां देखिए। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चूड़ा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाहू बलिहारी। तो आइए इसके कठिन शब्दों को हम लोग देखते हैं। श्रीफल का अर्थ होता है नारियल, तो यहाँ पर हो सकता है कि नारियल का पानी। और दूसरे है मधुर का अर्थ होता है मीठा। चिरौंजी आप सभी समझते होंगे। सफरी, सफरी का अर्थ होता है अमरूद। चिवड़ा समझते हैं, चिवड़ा। और खुबानी का अर्थ होता है जर्दालू। आगे देखिए, घेवर फेनी और सुहारी। घेवर और फेनी ये मिठाइयां हैं और सुहारी का अर्थ होता है पुड़ी। पुड़ी जो हम सभी खाते हैं तेल में तलकर जिसे बनाया जाता है वह पुड़ी है। खोआ शब्द से आप परिचित ही है। खोआ सहित खाहू बलिहारी। बलिहारी श्री कृष्ण को कहा गया है कि मैं तुम पे बलिहार जाऊं। खोआ शब्द आप जानते ही हैं, खाहू का अर्थ होता है खाना। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं इसका भावार्थ देती हूँ या स्पष्टीकरण आपको देती हूँ। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि हे लाल, मैं तुम्हारे लिए नारियल और मीठी चिरौंजी लेकर आई हूँ। साथ ही साथ मैंने अमरूद, चिवड़ा, लाल लाल जर्दालू भी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और तुम्हारे पसंद की घेवर, फेनी, मिठाइयाँ और पूड़ियाँ भी लेकर आई हूँ। तुम उन्हें खोए के साथ या मावे के साथ खा सकते हो। हे हे मेरे लाल, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। इस प्रकार से माता यशोदा उन्हें मनाने की कोशिश करती है और जलपान कराने की कोशिश करती है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम आगे की पंक्तियां देखते हैं। रची पिराक लड्डू दधी आनो, तुमको भावत पुरी संधानो, तब तमोल रची तुम ही खवावो, सूरदास पनवारो पावो। तो आइए कठिन शब्द देखते हैं। पिराक का अर्थ होता है गुजिया के जैसा पकवान। दधी का अर्थ होता है लड्डू, तो आप सभी जानते हैं लड्डू हम सभी को पसंद होता है, एक तरह की मिठाइयों में है गुजिया, लड्डू। और साथ में उसके लड्डू के साथ अधिकतर बहुत से लोग दही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दधी का अर्थ होता है दही। तुमको भावत पुरी संधानो। भावत का अर्थ होता है अच्छा लगना, मन को भाने वाला। अब श्री कृष्ण को क्या भाने वाला है? पुरी और अचार। संधानों का अर्थ होता है अचार। पुरी के साथ अचार खाना तुमको अच्छा लगता है। और आगे क्या है? तब तमोल रुचि तुम ही खवावो, सूरदास पनवारो पाओ। तो तमोल पान है और पनवारो पान खिलाना है। तो आइए विद्यार्थियों, ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब मैं इसका भावार्थ पढ़ती हूँ या स्पष्टीकरण देती हूँ। माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि हे मेरे लाल, मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही बनाकर लेकर आई हूँ। तुम्हें पुड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, वह भी लेकर आई हूँ। खा लो मेरे लाल। माता यशोदा क्या कह रही है कृष्ण से कि हे मेरे लाल, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और तरह तरह की मिठाइयों के साथ दही भी लेकर आई हूँ। और तुम्हें पुड़ी और अचार खाना बहुत अच्छा लगता है, वह भी लेकर आई हूँ। और
खा लो मेरे लाल। माता यशोदा कहती है कि तुम कलेवा कर लो, इसके बाद मैं पान लगाकर तुम्हें खिलाऊंगी। सूरदास कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिले। इस प्रकार से यह कविता का अर्थ है विद्यार्थियों। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात मुझे दिखाई नहीं देती है। काफी मिठाइयाँ, लड्डू, दही, मावे, खोआ इत्यादियों की बात की गई है। तो इन शब्दों का अर्थ अगर आप जान लेते हैं तो पद को आसानी से समझ में आ जाएगा। और यह जो दोहों का संकलन है सूर सागर नामक रचना से लिया गया है। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि यहाँ पर सूरदास की रचनाएं हैं जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच के जो मनोहारी पल थे उसका वर्णन सूरदास ने अपने शब्दों के माध्यम से किया है। अपने शब्दों के माध्यम से एक लेखनी चलाई है, एक चित्र खींचा है कि किस प्रकार माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को मना रही है, जलपान करा रही है या उसे पान बनाकर खिला रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम श्री कृष्ण की बाल लीला के अंतर्गत वात्सल्य रस का आनंद हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो विद्यार्थियों जब माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच का वर्णन होता है या पुत्र और माता के बीच के प्रेम संबंधों का वर्णन होता है तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको वात्सल्य रस के बारे में भी समझा दिया है। धन्यवाद।